हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं कम्युनिकेशन का, जो आपका पेपर होना है 25 को, तो उससे संबंधित आपका हम जो अपलोड कर रहे हैं सभी कंटेंट इंग्लिश में आज आपको दिया गया था। आज थोड़ा लेट हो चुके हैं आपकी वीडियो बनाने के लिए, एक ही वीडियो हम दे पाए हैं। वैसे हमने कहा था कि हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी सारी तैयारी हम 23 तक कंप्लीट करा दें, लेकिन कोशिश करेंगे कि कल तक आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करा दें, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। तो इसके लिए आपको बने रहना है हिंदी मिरर के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए। अभी आपके लिए हिंदी का हम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, इसके बाद जस्ट इसके बाद ही आपके लिए इंग्लिश का भी अपलोड करेंगे। जो स्टूडेंट रात में पढ़ने वाले तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी वीडियो। जो नहीं पढ़ते हैं तो मॉर्निंग में वो देख सकते हैं। चलिए लाइक कर दीजिए जल्दी से और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर 59, कल 58 तक हो चुके थे। साक्षात्कार का उद्देश्य नहीं है उम्मीदवारों से जानकारी प्राप्त करना होता है, प्रार्थी को कंपनी के उद्देश्यों से अवगत कराना होता है, सद्भावना विश्वास का भावना उत्पन्न करना होता है, लेकिन अवरोध पैदा करना नहीं होता है। रोजगार संबंधी साक्षात्कार लिए जाते हैं, किसके द्वारा लिए जाते हैं? विशेषज्ञों की टीम के द्वारा। जब भी आप कहीं जाएंगे तो वहाँ पर आपके एक्सपर्ट बैठे होंगे, और जो जिस भी रोज़गार में, चाहे आप टीचिंग में जा रहे हैं, चाहे आप किसी कंपनी में जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी उसके जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो उससे संबंधित होती है जिसमें आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक्सपर्ट बैठते हैं और उनके थ्रू आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट है, साक्षात्कार देते समय नहीं करना चाहिए। सदैव ईमानदारी बरतनी चाहिए, करनी चाहिए, आलोचना से बचना चाहिए, सही बात है। नेक्स्ट है, आत्मविश्वास रखना चाहिए। गुमराह, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप किसी भी टॉपिक को लेकर, अपने से कोई बात रिलेटेड है या फिर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट से संबंधित है, तो आपको कभी भी गुमराह नहीं रखना चाहिए, यानी गुमराह नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप फ़िलहाल के लिए कर देते हैं तो अगर आपको जॉब मिल जाती है गुमराह करके, तो फिर आने वाले टाइम में आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है, साक्षात्कार देते समय आप नहीं करें गुमराह। साक्षात्कार की विशेषताएं होती हैं, क्या होती हैं? उचित भाषा में प्रश्न पूछना चाहिए, प्रार्थी के प्रति उपेक्षा बिल्कुल नहीं, प्रार्थी को उत्तर देते समय टोके नहीं, व्यक्तिगत सवालों को पूछना नहीं, तो उचित भाषा में प्रश्न पूछना चाहिए। नेक्स्ट है, क्या आप ही मिस्टर अनंत हैं? साक्षात्कार में पूछा गया प्रश्न क्या है? योग्यता संबंधी, परिचयात्मक, संस्थान या व्यक्तिगत रुचि? तो बिल्कुल सही आपने समझा, बी उसका ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट है, आपका योग्यता संबंधी प्रश्न क्या है? अपनी शैक्षणिक योग्यता किस विद्यालय से पूर्ण की है? आप कितने भाई बहन? बिल्कुल नहीं। आप किस कंपनी के बारे में जानते हैं? नहीं। आप कितने वेतन की आशा करते हैं? यहाँ पर बिल्कुल साफ, इट्स बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, योग्यताओं और जीवन पथ की उपलब्धियों का सार कहलाता है। साक्षात्कार, समूह विचार विमर्श, आत्मसार, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपको मैंने बताया था कि इस तरह का तो आप एलिमिनेट पहले ही कर सकते हैं। तो जीवन पथ की उपलब्धियों का सार क्या होता है? साक्षात्कार तो नहीं होता है, समूह विचार भी नहीं होता है। आपका जो आत्मसार है वो आपकी उपलब्धियों का सार कहलाता है। आत्मसार लिखते समय हमें क्या बातें ध्यान रखें? अपनी कमजोरियों का विवरण देना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, लंबे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, असत्य सूचना देनी चाहिए, सूचना ईमानदारी से दी जानी चाहिए। तो बिल्कुल सही, सूचना ईमानदारी से दी जानी चाहिए। आवेदन पत्रों की विषय सूची में सम्मिलित है, तो इसमें क्या है? उपरोक्त सभी। मैंने आपको बता रखा है कि उपरोक्त सभी 90% सही जाते हैं। रोजगार उपलब्ध होने की सूचना प्रकाशित होने पर कौन सा आवेदन किया जाता है? जैसे आप कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं, या फिर आपको किसी के थ्रू पता चलता है, या फिर आपको जो है आप गूगल से देखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जब आवेदन करते हैं तो उसे याचित कहते हैं, अयाचित नहीं कहते, उसको याचित कहते हैं। रोजगार कहाँ से जब प्राप्त होता है आपको? सूचना प्रकाशित होने पर कौन सा आवेदन करते हैं, कहीं से भी प्राप्त हो आपको। नेक्स्ट है, मर्फी, हिलब्रांड या फिर थॉमस ने आत्मसार की विषय सामग्री को कितने भागों में विभाजित किया है? आत्मसार आप ऊपर पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर इनके अनुसार कितने भागों में है? 6, 7, 5, 4। तो आपको बता दें ये 6 भागों में विभाजित है। आगे है, आत्मसार में दी गई सूचना का प्रमाण
होता है, कार्यानुभव द्वारा, शैक्षणिक द्वारा, समदर्भ द्वारा, आधारभूत योग्यता द्वारा। तो इसका ऑप्शन अगर आपने सोचा है सी तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एक व्यावसायिक रिपोर्ट वास्तविक तथ्यों का व्यवस्थित एवं वस्तुगत संचार है जो व्यवसाय के उद्देश्यों को पूर्ति करता है। तो यह कथन किसने कहा है? लेसिकर, पेटिट, फैलेटले, लुईस मिलर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए इसमें आंसर सही आपका जा रहा है। नेक्स्ट है, एक व्यावसायिक प्रतिवेदन एक निश्चित महत्वपूर्ण व्यावसायिक उद्देश्य से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया तथ्यों का निष्पक्ष, वस्तुपरक, योजनाबद्ध प्रस्तुतिकरण है। यह कथन किसने कहा? लुईस मिलर, एडम या फिर मार्शल ने। तो ये कहा है लुईस ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक रिपोर्ट की विशेषताएं हैं शुद्धता, सरल भाषा, ये सभी। तो ये सभी बिल्कुल सही। किसी विषय में सभी तथ्यों को जांच करके उसके संबंध में निष्कर्ष निकालना व सुझाव देना क्या कहलाता है? प्रतिवेदन कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। एक व्यावसायिक रिपोर्ट वास्तविक वस्तुगत संचार है जो व्यवसाय के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो यह कथन किसका है? यहाँ ऑप्शन आपके सामने है, लेसिकर, लुईस एलन या कुट्स या फिर ओडोनेल, उक्त कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर जा रहा है लेसिकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साक्षात्कार का उद्देश्य है, तो बिल्कुल सही, उक्त सभी व्यवहार, संप्रेषण, IQ जांचना सभी कुछ यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है, नियुक्ति के लिए आवेदकों का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है विचार गोष्ठी, समूह चर्चा, साक्षात्कार। तो बिल्कुल सही आपने सोचा है, जब हम कहीं आवेदन करते हैं तो हमारा मूल्यांकन साक्षात्कार के द्वारा होता है। बनावटी साक्षात्कार का संचालन कितने चरणों में होता है? 1, 3, 4, 9। तो वो 4 में होता है। नेक्स्ट है, मानसिक दबाव साक्षात्कार का भाग है कौन से? गहन, निर्णय, प्राथमिक या फिर अनौपचारिक। तो ये बिल्कुल आपने सही सोचा है, गहन साक्षात्कार जो होता है वह मानसिक दबाव का एक भाग होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी सफल सामूहिक विचार विमर्श की आवश्यक शर्त है? विचारों का आदान प्रदान, ये बिल्कुल ये सभी पर ही आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है आपका, देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है, बिना भाषा के जो संचार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अशाब्दिक। बिना भाषा के हो रहा है ना, अगर भाषा होता है तो शाब्दिक, और अगर बिना भाषा के है तो अशाब्दिक। अशाब्दिक संचार के कितने हैं? सामीप्य, पैरा, कायिक, ये सभी उसके होते हैं। आज ये कायिक वाला जो मैंने इंग्लिश वाली वीडियो आपको डाली थी तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आप चेक कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा मैच हो रहे हैं। नेक्स्ट है, अशाब्दिक संप्रेषण के रूप है क्या हैं? और अगर आपको हिंदी में दिक्कत आ रही है और जो हिंदी वाले में क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ तो इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, गूगल से हो जाता है। तो आराम से आप इंग्लिश में भी पढ़िए और हिंदी में भी पढ़िए। अशाब्दिक संप्रेषण के रूप हैं, पेपर दोनों ही लैंग्वेज में आपका आएगा, इस बात की आप चिंता ना करें कि एक ही लैंग्वेज में आएगा। एक तरफ इंग्लिश में आता है, एक तरफ हिंदी में आता है। वैसे ये पेपर पहली बार हो रहा है, लेकिन OMR शीट आपकी आ चुकी हैं, पेपर भी आपके आ चुके हैं, तो ये OMR शीट पे आपका होना है। OMR शीट के बारे में मैंने कल ही आपको समझाया था। अगर आपने पेपर नहीं दिया है OMR शीट पर आज तक, तो एक रेड कलर की एक शीट होती है, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऐसे 1 डल गया तो 1 के सामने ऐसे 4 गोले होते हैं, तो ऐसे ऑप्शन होंगे वहाँ पर ABCD, तो A ऊपर, B यहाँ पर, C यहाँ पर, ऐसे। तो अगर आपका A आंसर सही है तो यहाँ आप उसको सर्कल करेंगे और पूरा ही इसको ब्लैक करते हैं सर्कल को। ठीक है, ऐसे पूरा ब्लैक करते हैं। C है तो C के सामने करते हैं, D है तो D के सामने, फिर 2 क्वेश्चन, ऐसे 100 क्वेश्चन तक आपको ये करना है। तो तरीका मैंने बता दिया है, अगर एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आती है तो आप पहले से ही तैयार होंगे इस चीज़ के लिए। अशाब्दिक संप्रेषण के रूप हैं, सभी यहाँ पर हैं। चलिए आगे चलते हैं। संकेत भाषा होती है, तो जब हम बिना बोले हाथों से या निगाहों से या अपने हाव भाव से किसी बात के बारे में बताते हैं तो वह क्या होती है? अशाब्दिक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दैहिक भाषा का रूप नहीं है? भावभंगिमा। आप भावभंगिमा क्या होती है? जब हम हाथ पैरों के थ्रू कोई बात बताते हैं। दिखावट, चेहरे की अभिव्यक्ति, लिखित नहीं होता है, चेहरे के द्वारा भी कभी कभी, जैसे हमें कोई गुस्सा आ रहा है तो हम गुस्से वाला चेहरा बना देते हैं, तो सामने वाला समझ जाता है कि आपको गुस्सा आ रहा है चेहरे की अभिव्यक्ति से। चलिए आगे चलते हैं। शारीरिक भाषा के प्रकार हैं, तो यहाँ पर इनमें से सभी कई बार आपको बता चुकी हूँ कि इस तरह के ऑप्शन बिल्कुल वही जाते हैं जो लास्ट में दिया होता है।
पार्श्व भाषा के मुख्य तत्व हैं आवाज़ है, मिश्रित संकेत हैं, उचित स्वराघात है। स्वराघात का मतलब कभी आप बहुत धीरे बोल रहे हैं, कभी आप बहुत तेज़ से बोल रहे हैं, या फिर किसी बात पर आप जोर देकर बोल रहे हैं, तो इस तरह का स्वराघात कहलाता है। नेक्स्ट है पार्श्व भाषा के लाभ हैं। क्या लाभ हैं? श्रोताओं का आकर्षण बनता है, मौखिक संप्रेषण होता है, भाषा प्रवाह होता है पार्श्व भाषा में। फिर पार्श्व भाषा की सीमाएं कौन कौन सी हैं? अपूर्ण, मिश्रित, एकरूपता, सभी ये इसकी सीमाएं होती हैं। अपूर्ण भी होती है ये, मिश्रित संकेत होते हैं इसमें, और एक रूपता नहीं होती है। जब मिश्रित हो गया तो एक रूपता तो होगी ही नहीं, एक जैसी भाषा ही नहीं होगी वो, तो इसको हम कहते हैं पार्श्व भाषा। ठीक है, इसकी सीमाएं होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चंस पर। चलिए 90 पर हम आ चुके हैं। शारीरिक भाषा के लाभ हैं, उपरोक्त सभी हैं। शारीरिक भाषा की सीमाएं हैं, उपरोक्त सभी हैं। स्थान भाषा सिद्धांत किसकी देन है? एडवर्ड एडम लुइस या फिर यहाँ पर मिलर, तो एडवर्ड टी हॉल इसके हैं। नेक्स्ट है आपका जिस प्रकार भाषा शारीरिक भाषा का प्रयोग प्रभावी बनाया जा सकता है, तो सभी से बनाया जा सकता है। सांकेतिक संचार में विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सभी जो भाव हैं वो प्रयोग होते हैं। पीठ थपथपाना, मुस्कुराना उदाहरण हैं सांकेतिक संचार के हैं। शारीरिक भाषा को क्या कहते हैं? शारीरिक भाषा को हम कायिक भाषा कहते हैं। ठीक है, इसको काइनेसिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक श्रोता जो वक्ता के भाषण में रुचि ले रहा है, क्या है? टांगे फैलाकर बैठता है, और या फिर आगे की ओर झुककर बैठता है, बार बार घड़ी की ओर देखता है, झपकी लेता है तो आगे की ओर झुककर बैठता है। शरीर के विभिन्न अंगों को हिलाने डुलाने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम हाव भाव। यहाँ पर इंग्लिश के ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य पाए जाने वाले स्थान संबंधी तत्वों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सामीप्य भाषा। 100 पर हम आ चुके हैं। 100 में स्थान भाषा के प्रकार हैं व्यक्तिगत, घनिष्ठ, सामाजिक, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं। तो बढ़िया से अपनी तैयारी कीजिए और बिल्कुल भी डाउटफुल ना रहिए। जब 300 क्वेश्चन दे रहे हैं तो 40 तो 100% आ ही जाएंगे नंबर पास आउट। आपको सिर्फ पास आउट होना है, इससे आपके परसेंटेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके 40 हैं 80 हैं, क्योंकि ये क्वालिफाई पेपर होता है। क्वालिफाई के नंबर ऐड नहीं होते हैं, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ। तो शेयर कर दीजिए फटाफट और लाइक कर दीजिए। इंग्लिश की वीडियो आपको अभी मिलेगी, तैयारी करते रहिए। और हिंदी मिरर के साथ नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके जुड़ जाइए। और कमेंट बॉक्स में आप क्वेरीज है तो उसको सेंड करते रहिए, और ज़रूर बताइए कि आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं।